हेलो आयुष। अब जब हम मैथ स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जो भी मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिखा है तो आप भी ऐसे ही लिखो मेरे साथ ही। ठीक है, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप आपके वीडियो की स्पीड को स्लो कर लो। ओके, फर्स्ट लिखो नंबर्स। अब नंबर्स के अंदर भी सारी चीज़ें दुनिया में, अगर आप कहते हो 100, तो 100 भी वन से मिलके बना है। वन सबसे पहले आया है तो वन को आप ऐसे समझ लो, इट्स अ पावरफुल नंबर। सबसे ओरिजिनल नंबर यही है। तो सबसे पहले वन आया, उसी ने ही 100 को बनाया है। वन ने ही टू को बनाया है, वन ने ही 10 को बनाया है, वन ने ही 3 को बनाया है, ऐसे। अब बनाया है ऐसे मतलब क्या है? जब मैं कहता हूँ टू, टू कैसे बनता है? वन से, वन प्लस वन, तो वन ने ही टू को बनाया। अब अगर मैं कहता हूँ 9, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, वन वन वन, 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप वन को 9 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 9 मिलेगा। लेकिन बना किससे 9? वन से ही। इसलिए वन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ओरिजिनल नंबर माना जाता है। ठीक है, इसी से ही पूरे नंबर्स बने हैं मैथ में। अब वन को ही सिंगल भी कहा जाता है, जैसे सिंगल पर्सन, एक एक ही पर्सन है, सिंगल है वो। या फिर सिंगल डॉग, एक ही डॉग है, सिंगल डॉग है। सिंगल होम, एक लौता अकेला होम। ऐसे करके सिंगल भी कहते हैं वन को। और भी कहते हैं वन को, एक और नाम से जाना जाता है, जिसे यूनिट कहा जाता है। ठीक है, या फिर यूनिटी। ये सब वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग क्या है? सभी का वन, सबको वन लिखा जाता है। अब यूनिटी का मतलब क्या होता है? सिंगल थिंग। थिंग का मतलब चीज। कोई भी एक अकेली चीज देखोगे, जैसे अभी आप किसी बेड पे बैठे हो, तो अगर वो सिंगल बेड है तो उसको वन यूनिट बैग बेड कहा जाएगा। क्या, अगर आप अपने ऊपर फैन को देखो तो वो सिंगल फैन है। अगर आपके रूम में दो फैंस लगे हैं तो फिर नहीं। अगर आपके रूम में एक ही फैन लगा हुआ है तो उसे कहेंगे सिंगल फैन। अगर आपके पास एक पेन है तो आपके पास कहेंगे सिंगल पेन। अब यूनिटी, अब आगे जब भी मैं कहूँगा यूनिट, तो आप समझ जाओ कि मैं एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, उसे यूनिट थिंग कहते हैं। सिंगल थिंग। अब सिंगल थिंग को इंग्लिश में कैसे और लिखा जाता है? अ पेन, अ बॉय, अ मीटर, या फिर अ डे। तो इंग्लिश में किसी भी सिंगल चीज को दिखाने के लिए यूज होता है, लेकिन जैसे ही ये मैथ में चेंज किया जाता है, यही वन बन जाता है, और यही वन यूनिट बन जाता है, यूनिटी। ठीक है, ये सब आपको साथ साथ सुनकर समझकर, मेरी आवाज पे और पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर फोकस होना चाहिए, वैसे समझना है। ओके, अब अगर मैंने कहा 4 पेन्स, इन 4 पेन्स को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 4 यहाँ लिखो अलग से, और पेन थोड़ा सा स्पेस देकर। अब हमने क्या देखा था? यूनिटी ऊपर। यूनिटी किसको कहते हैं, या यूनिट किसको कहते हैं? सिंगल थिंग को। अब 4 और पेन्स में थिंग क्या है? थिंग क्या होता है? किसी चीज को थिंग कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो है पेन, वो थिंग बन जाएगा। ओके, इसे थिंग कहते हैं। और इसके सामने जो लिखा है, ये वाली चीज, इसे कितने, ऐसे समझ लो, इसे टाइम्स कहते हैं। कितने टाइम्स
ये वाली चीज, कितने टाइम्स वो पेन दिख रहा है आपको, कितने पेन से दिख रहे हैं, टाइम्स, इसके ऊपर फोकस करो आप। तो अगर आपको अब दिखे कि 4 पेन्स हैं, तो इसमें 4 का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज टेकन। यूनिट को, अगर यूनिट ऐसे ना समझ में आ पाए तो ऐसे लिखो, दैट थिंग इज टेकन, कितनी बार उस चीज को लिया गया है। तो अगर मैंने लिखा है 4 पेन्स, तो 4 हो जाएगा, 4 को आप साइड में रख दो, इस 4 पेन के अंदर पेन्स, क्योंकि वो थिंग है, उसे ही यूनिट कहा जाएगा। अब पेन एक यूनिट है किसी चीज की, और उसे लिया कितनी बार गया है, 4 टाइम्स। अब नेक्स्ट, 5 एप्पल्स, इसमें एप्पल है यूनिट, क्योंकि वो थिंग होता है, और ये है 5 टाइम्स लिया गया है। जब आप एप्पल को देखते हो ऐसे करके एप्पल होता है, कभी भी इस यही सिंगल एप्पल है ना, कभी भी पेड़ पर 5 एप्पल्स ऐसे नहीं उगते हैं ना, जैसे सारे एप्पल्स एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे को जुड़ जुड़ के कभी भी एप्पल नहीं लगते हैं ना, बहुत ही, हो ही नहीं सकता ऐसे। तो अगर सिंगल एप्पल है तो उसे सिंगल ही तो कहेंगे। अगर अलग अलग ये पेड़ है, अब एक एप्पल यहाँ लगा हुआ है, एक एप्पल यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, और एक यहाँ लगा है, तो इस पेड़ पर, इस ट्री पर टोटल 5 एप्पल्स हैं। लेकिन वो 5 किससे बना है, अभी हमने ऊपर देखा था, हर चीज 1 1 से बनी है। तो 5 क्या है, टोटल, ना कि सिंगल चीज। मैं टोटल करके पेड़ को मैंने देखा, और उस पे कितने एप्पल्स लगे हैं उसको काउंट किया, मेरा टोटल निकल कर आया 5, इसीलिए मैं 5 एप्पल्स कह रहा हूँ। अदरवाइज एप्पल एक ही होता है। तो अगर मैं 5 एप्पल्स को ब्रेक करूं, ये जो 5 एप्पल्स है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो किसी को समझाने के लिए, 5 अलग है, बीच में स्पेस है, फिर एप्पल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है, ये जो स्पेस है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 एप्पल से, क्योंकि नेचर हमेशा एक ही एप्पल उगाता है पेड़ पर। जब हम सारे पेड़ के एप्पल्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं 5 एप्पल्स, अदरवाइज उगता एक ही है। ठीक है। अब 4 पेन्स, इसके अंदर ये हुई यूनिट, क्योंकि ये थिंग है, और सिंगल ही बनाई जाती है, हमेशा सिंगल पेन बनाया जाता है, कभी भी बंडल में 5 पेन नहीं बनाए जाते, एक एक करके पेन बनाया जाता है। इसीलिए 4 पेन्स को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 पेन। जब एक पेन को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कहते हैं 4 पेन्स, 4 पेन। ठीक है। और नेक्स्ट, इसी तरह लेंथ होता है। आपके घर में इंच टेप होगी, है ना, आपकी मम्मी के पास, पापा के पास इंच टेप या फिर स्केल होता है। अब वो स्केल या फिर टेप किस लिए यूज होती है, जैसे इंच टेप, ये होती है कुछ तो मेजर करने के लिए, कुछ तो नापना है। ठीक है। अब स्केल है तो इससे डिस्टेंस नापा जा सकता है कि कोई चीज कितना दूर है। आपके टेबल के ऊपर एक पेंसिल रखी है और एक रबर रखा है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आप अपना स्केल यूज करके पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको आपके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप स्केल नहीं ले सकते, क्योंकि स्केल छोटा है और बहुत मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, और अच्छा टूल नहीं है ये इस इतने बड़े डिस्टेंस के लिए। ठीक है। अब जो डिस्टेंस है किसी भी चीज के बीच में,
कितनी दूरी है उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब वो डिस्टेंस आपको लेंथ भी कह सकते हैं कि हमें लेंथ मेजर करनी है। जैसे अभी हमने ऊपर पेन देखा था, इसी तरह हम एक चीज लेंथ होती है। अब लेंथ हमें क्या देती है? डिस्टेंस किसी, इसलिए ये वाली एरो के ऊपर फोकस करो, ये दोनों साइड है। जब मैं कहूंगा लेंथ, लेंथ हमें क्या देती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस किससे मेजर किया जा सकता है? रुको, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, डिस्टेंस हमें लेंथ बताती है, किसी चीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप उसे लेंथ भी कह सकते हो। अगर मैंने लिखा, अब जो लेंथ है वो, मान लो आपका जो हाथ है वो 1 मीटर का है, ठीक है, उसकी यूनिट है 1 मीटर। अभी आप भूल जाओ कि ये मीटर क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि एक डिस्टेंस है, उसको हम इसमें नापते हैं। आपकी कॉपी में, आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर कितने पेजेस हैं? ठीक है, इस साइड लिखा है देखो नोटबुक, इस साइड लिखा है पेजेस। मान लो 100 पेजेस है, तो नोटबुक की यूनिट हो गई पेजेस। हम नोटबुक को किस में मेजर कर रहे हैं, किस में नाप रहे हैं, उसे पेजेस कहते हैं। इसी तरह डिस्टेंस को हम किस चीज में नाप रहे हैं, कितना डिस्टेंस, स्कूल और घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, हम उसे मीटर में नापते हैं। ठीक है। अब अगर मैंने लिखा 3 मीटर्स, इसमें 3 होगा ऊपर, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 1 मीटर, है ना। जब आप 1 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स, आप अपना हाथ बाहर निकालो, अगर वही हाथ 3 बार आगे जा रहा है, एक बार मेजर किया, सेकेंड टाइम और आगे गए, थर्ड टाइम और आगे गए, उसको कहते हैं 3 मीटर्स। लेकिन वो बना कैसे? आपका स्टार्ट तो 1 हैंड से ही हुआ था, एक ही हाथ से हुआ था, इसीलिए 1 पावरफुल नंबर है, 1 से ही सारी चीज बनी है। अब 3 मीटर्स, अब ये जो 3 × 1 मीटर लिखा है, इसको कहते हैं, ये एक थिंग है, यूनिट। और बचा ये वाला नंबर, इसे कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो 1 मीटर, कितनी बार आपने आपके हाथ को यूज किया है, हाउ मेनी टाइम्स। इसीलिए मीटर को यूनिट कहते हैं। लेकिन ये मीटर किसकी यूनिट हुई? मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। इसीलिए हम कहते हैं, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि लेंथ को मीटर में नापा जाता है, डिस्टेंस को किलोमीटर में नापा जाता है। यहाँ पे आप किलोमीटर भी लिख सकते हो। तो लेंथ को आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हो। जो आपका स्केल है छोटा सा, उसको, उसके ऊपर सेंटीमीटर लिखा होगा। जो छोटी चीज है उसे सेंटीमीटर में नापा जाता है, लेकिन वो है किसकी यूनिट? लेंथ की। किलोमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। और मैं इसे यूनिट क्यों कह रहा हूँ, देखो ये रहा वो वर्ड। जब मैं कहूँगा आपके होम से स्कूल का डिस्टेंस, मान लो 5 किलोमीटर्स है, किलोमीटर्स, तो ये रहा किलोमीटर्स। इस 5 किलोमीटर को कैसे लिख सकते हो? 5 × 1 km। और इसमें 1 km, सिर्फ km क्या है? यूनिट। और 5 क्या है? टाइम्स। तो आज के लिए यूनिट, यूनिटी या फिर यूनिट इतना ही काफी है। कल हम न्यूमरल और न्यूमरेशन, इनमें डिफरेंस देखेंगे। आपसे क्या होमवर्क है, आप ये वर्ड्स याद करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही न्यू, मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पे, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये याद करना है, इसको बोलना सीखना है। इसको मैंने कहा है न्यूमरल, इसे कहते हैं न्यूमरेशन। सेकंड आपको सीखना है यूनिटी। और यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है थिंग। फिर से आप वीडियो को देखो, जितनी बार देख सकते हो देखना स्टार्ट कर दो। ये चीजें, सिंगल क्या होता है, और ये पूरा, यहाँ से ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। यूनिट, अर्थिंग क्या होता है, 9 कैसे बना है, ये टर्म्स आपके लिए न्यू है, इनको अच्छी तरह याद करना है। इंच टेप, स्केल, लेंथ, मीटर। ओके, बाय।